हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए थे। कोई स्ट्रेट वायर था, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। इसके कारण किसी इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे हम फाइंड आउट किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया था। तो हम आज देखेंगे, इसी से आगे बढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फानाइट प्लेन शीट क्या है। सिमिलरली हमको गॉस लॉ का यूज करना है। देखोगे जब ड्राइव करेंगे कितना आसानी से हो जाता है, और यही सब क्वेश्चन फिर एग्जाम में बच्चे लोग छोड़ के आते हैं। तो क्या करना है कि एक प्लेन शीट लेना है। पहले तो क्या है, प्लेन शीट है, इन्फिनाइट प्लेन शीट है, ये बहुत दूर तक है, इन्फिनाइट है, बड़ा शीट है। और क्या बोल रहा है, इसमें चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा सीट में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, कोई भी चार्ज है। और जब यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है तो, और इसका मान लेते हैं सिग्मा। क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि सीट में एरिया के लिए बात करें, इसका एरिया ये मान लेते हैं। ये अभी नहीं, बस सरफेस चार्ज यूनिट, चार्ज पर यूनिट एरिया को क्या मान लेते हैं, सिग्मा। जो ये पूरा सीट के लिए सिग्मा डिनोट कर रहा है इस चार्ज में, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वो कितना है, सिग्मा है। तो हम क्या बताए थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं ये इसका पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, और इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं आर है। तो इस पी पॉइंट पे इस जो सरफेस चार्ज सीट है, उस सीट के कारण इस आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम मान इस सिग्मा तो बता दिए, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और अब इस जो चार्ज है, इस सीट है, इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताए थे, कोई भी सरफेस है उसके कारण उसमें अगर चार्ज है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका परपेंडिकुलर होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। इसी तरह इस साइड, इसके पीछे साइड, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, ये 90 डिग्री। और हम क्या बताए थे, ये जानना जरूरी है, कि जो हम फिर से बना देते हैं, ये देखो ये हो गया कि जो गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक गॉस लॉ का यूज करने के लिए पहले तो क्लोज करना पड़ेगा सरफेस के। तो ये तो चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इसमें। तो इसको निकालने के लिए पहले तो गॉसियन सरफेस लेना है। तो पूरा हॉल पूरा जो इन्फिनाइट सीट है उतना गॉसियन सरफेस उतना बड़ा नहीं ले सकते, सॉल्व करना इजी नहीं रहेगा। तो यहाँ पी पॉइंट पे निकालना है। तो गॉसियन सरफेस जो हम बनाते हैं वो जिस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट उसमें इंक्लूड होना चाहिए, उस पॉइंट से। तो देखो इसमें कैसा गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे कि आसानी से हो जाए। तो इस प्लेन सीट के जब हम यूज करते हैं तो हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं। देखो ये सिलेंडर का, तो इस पॉइंट पे निकालना है, तो इसको गॉसियन सरफेस यहाँ पे ले लिए। और इसी तरह इधर जाएगा पीछे साइड, यहाँ पे ये हटा दो, इधर से निकला और यहाँ से बाहर निकला, ठीक है। समझ, बस सिलेंडर बना दिए सीधा सा। अब सिलेंडर बना दिए हैं तो इस सिलेंडर के कारण इस सिलेंडर का एरिया वेक्टर किधर होगा, ये देखो ये सिलेंडर का, ये है सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो इसका ये पोर्शन का एरिया वेक्टर इधर होगा। इसी तरह इस पोर्शन का एरिया वेक्टर ये N1 कैप हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये सिलेंडर का इस पार्ट का एरिया वेक्टर इधर होगा, N2 कैप। और ये सिलेंडर जो है, ये जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस इधर है, उसके कारण उसका एरिया वेक्टर किसका, इसका परपेंडिकुलर। इसी तरह चारों ओर से इसका परपेंडिकुलर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अंदर जो चार्ज है, सीट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, E1। इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है सब जगह। और यहाँ पे देखो ये जो कर्व सरफेस एरिया है, ये N3 कैप जो है, और लेकिन इसका तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर है ना, क्योंकि ये सीट के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो समझ गए होगा यहाँ तक। अब हम इसको ड्राइव कर देते हैं। सिग्मा, ये तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी मान लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। उसके बाद गॉसियन सरफेस तो हम बना दिए। तो क्या करना है, गॉसियन सरफेस तो बना दिए। अब यहाँ पे आगे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ यूज करना है, यूजिंग गॉस लॉ। क्या करेंगे, ई डॉट डी एस, एक क्लोज सरफेस है, जो सैम्पल हम क्लोज बनाते हैं, क्लोज का इंडिकेशन है कि ये जो सरफेस हम लिए क्लोज है। ई डॉट डी एस बराबर क्यू इन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट।
अब क्यू इनक्लोज तो पहले निकालना पड़ेगा कि ये जो सरफेस इतना है इसमें कितना चार्ज इनक्लोज है। तो क्यू इनक्लोज बराबर क्या होता है, सिग्मा डी एस। सिग्मा डी एस क्यों लिखें, सिग्मा बराबर क्या होता है, डी क्यू बाय डी एरिया। तो एरिया को यहाँ पे डी एस लिखे हैं, डी एस। तो इसी तरह क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा, और डी एस इसका एरिया ए मान लेते हैं, तो ये ए हो गया, सिग्मा ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ई डॉट डी एस बराबर सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आगे क्या करना है, अब तो यहाँ पे क्लोज सरफेस, कितना सरफेस मिला के क्लोज कर रहा है, एक सरफेस ये है N1 कैप, एक सरफेस N2 कैप, एक कर्व सरफेस, तीन। तो तीनों के कारण कितना फ्लैक्स है वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे E1 डॉट डी एस, इसको ऐसा करते हैं, E1 डॉट एन कैप डी एस प्लस E2 डॉट N1 कैप N2 कैप डी एस प्लस E1 ई डॉट N3 कैप डी एस बराबर सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब हम N1 कैप को क्या शो किए थे, एक मिनट, एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा प्लस E2 ई डी एस कॉस थीटा 2 प्लस ई डी एस कॉस थीटा 3 बराबर सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन। बताया था डॉट प्रोडक्ट को जब हम तोड़ते हैं तो कॉस थीटा में टूटता है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है N1 कैप में, देखो N1 कैप ये है, N1 कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा 1 बराबर 0। इसी तरह N2 कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, थीटा 2 बराबर 0। इसी तरह यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड N3 कैप इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब थीटा 3 बराबर 90 डिग्री। हौच पोच हो गया यहाँ ना, समझ में आ रहा होगा ना, ये देखो, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा 1 0 है, जब थीटा 1 0 है तो कॉस 0 क्या होता है, एक स्पेस और हम बढ़ा ही देते हैं, कॉस 0 प्लस ई डी एस कॉस 0 प्लस ई डी एस कॉस 90 डिग्री बराबर सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, कॉस 0 और डी एस देखो, ई डी एस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कर देते हैं, डी एस कॉस 0 तो 1 होता है ना, और कॉस 90 क्या होता है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में करो, कमेंट करो जहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है। इसके बाद देखो ये ds को हम जो छोटा सा एरिया माने थे उसको कितना माने थे, a माने थे, ये ds पूरा कितना हो जाएगा a, ये पूरा एरिया जो हम क्वेश्चन सरफेस बनाए थे उसका एरिया a माने थे। तो E a प्लस E a बराबर सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह 2E a बराबर सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, a से a कट जाएगा। अब आगे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आ गया, इसको अगर ड्राइव करने दे दिया तो ये डेरिवेशन यहाँ तक करना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है तो ये फार्मूला का यूज करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज प्लेन शीट, ठीक है, 8 पॉइंट P पे निकल गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेन शीट के कारण। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म है तो यही होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, डायरेक्शन को शो कर दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और आगे, और आज हम दूसरा भी एक जो गॉस लॉ को खत्म ही कर देते हैं, डेरिवेशन जो बचा हुआ है, एक और डेरिवेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है किसी पॉइंट P पे। तो हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे। इस फॉर्मूला में देखने लायक चीज़ था एक कि ऐसा डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछता है कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया हमको प्लेन शीट के कारण इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, मतलब कोई प्लेन शीट के कारण कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करते हैं किस पॉइंट पे तो उसका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होता है, इसमें डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे निकाले चाहे यहाँ पे निकाले चाहे यहाँ पे निकाले, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा चार्ज शीट के कारण। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, नया टॉपिक है, इसको नोट डाउन करना। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
ए चार्ज thin spherical cell using गॉस लॉ। गॉस लॉ का यूज कर के हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू चार्ज थीन सेल। तो थीन सेल देखो, एक हम थीन सेल बनाए, स्फेरिकल सेल है, ठीक है। इस पे पॉइंट ऑरिजिन है, इसका रेडियस है, इसका रेडियस आर मान लेते हैं। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज थीन सेल। इसमें दो केस बन जाएगा। पहला केस क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है यहाँ पे आर डिस्टेंस पे निकालना है। दूसरा केस बन जाएगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है स्फेरिकल सेल के बाहर निकालना है। तो दो केस बनेगा यहाँ पे। तो पहला केस पहले तो हम लिख लेते हैं, कंसीडर चार्ज थीन स्फेरिकल सेल, ठीक है। आर क्या है, रेडियस है। तो हम केस वन को हम डिस्कस करते हैं पहले। तो केस वन में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, मीन्स ये सेल है, स्फेरिकल सेल है, उसके आउटसाइड हमको फाइंड। और जो सरफेस है यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये थीन स्फेयर जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। पहले तो डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ये थीन स्फेरिकल सेल है, इसका रेडियस आर है, और हमको किसी पॉइंट पी पे, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या बताएं कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे फाइंड आउट करने के लिए हमको तो गॉस लॉ का यूज करने के लिए इसके चारों गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा जो उस पॉइंट से गुजर रहा हो। तो ये एक गॉसियन सरफेस बना दिए, और इसका डिस्टेंस हम मान लिए आर, कि आर पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी, कोई भी स्फेरिकल सेल हो तो उसका चार्ज क्या होता है, उसके सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो देखो स्फेरिकल है और थीन स्फेरिकल सेल है, तो इसका सरफेस पे चार्ज होगा। तो सरफेस पे चार्ज है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा है, सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं चार्ज बाय 4πr²। चार्ज तो देखो ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस में तो चार्ज नहीं आ सकता है ना। देखो यहाँ पे चार्ज तो स्फेरिकल सेल पे आएगा, इस पे चार्ज है, और ये है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस चार्ज r², इतना में चार्ज है, ठीक है। अब देखो इस गॉसियन सरफेस से पहले तो ये जो स्फेरिकल चार्ज है, सेल है, सेल मतलब समझ रहे हो, सेल किसे कह रहे हैं, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली जगह है। एक तरह से समझ लो बॉल, फुटबॉल ले लो, फुटबॉल के अंदर कुछ नहीं होता है और ऊपर से कवर होता है, ऐसे ही ये सेल है, इसके अंदर खाली है और इसमें चार्ज है सरफेस पे। ये चार्ज जो है सरफेस, इसी तरह यहाँ पे सरफेस पे चार्ज है, ओके। ये गॉसियन सरफेस हो गया, इस पी पॉइंट पे पी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, चार्ज निकालेंगे। तो चार्ज बराबर कितना होगा, सिग्मा 4πr²। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज कितना आ जाएगा, इस पूरा सरफेस पे, ये स्फेरिकल सरफेस पे चार्ज कितना आ जाएगा। यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ है, तो हमको चार्ज निकालना था। यूजिंग गॉस लॉ से हम जानते हैं E.ds बराबर क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज हुआ है, एक क्यू चार्ज इनक्लोज है इसको, ये गॉसियन सरफेस, इसमें तो सिग्मा चार्ज, सिग्मा से हम क्यू निकाल लिए, क्यू इनक्लोज कितना है, सिग्मा 4πr², ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो हम एक छोटा सा गॉसियन सरफेस मानेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं इस जगह पे, इस पी पॉइंट पे हमको निकालना है। यहाँ पे हम छोटा सा टुकड़ा मान लेते हैं जिसका ds मान लेते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसका डिस्टेंस तो r है, इसका ds मान लिए। अब यहाँ पे हमको बताओ कि ds जो छोटा सा टुकड़ा माने हैं, इसके कारण एरिया वेक्टर किसका है, परपेंडिकुलर। इसी तरह कहीं भी मानेंगे उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा उस सरफेस से, तो n कैप। ये तो पूरा हॉल में पूरा स्फेरिकल के लिए हम छोटा सा टुकड़ा मान लिए जो n कैप डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है परपेंडिकुलर होगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो सरफेस होता है उसका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट और एन कैप ds का इंटीग्रेशन सिग्मा 4πr² बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या है,
गॉसियन सरफेस, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज सरफेस, क्लोज क्या कर रहा है, गॉसियन, गॉसियन से उस चार्ज को क्लोज कर रहा है। तो इसका डिस्टेंस कितना है, ई डॉट, देखो ई डॉट डी एस, डॉट हटा देते हैं तो कॉस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर, तो कॉस जीरो बराबर सिग्मा 4 पाई r² बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखते हैं, कॉस जीरो तो 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, डी एस बराबर सिग्मा 4 पाई r² बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ हमको डी एस कितना होगा, ये देखो यहाँ पे हम डी एस माने थे इसको, इसका डिस्टेंस r था और ये स्फेरिकल सेल था, तो ये डी एस छोटा सा टुकड़ा का डी एस लिया हुआ है, तो पूरा होल का कितना होगा, ये सरफेस एरिया किसका है, स्फेयर का, तो स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई r², तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 4 पाई r² बराबर सिग्मा 4 पाई r² बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई कट गया तो कितना आएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा r² बाय एप्सिलॉन नॉट r² है, यही है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये आया किसी पॉइंट पी पे, किसी स्फेरिकल सेल से आउटसाइड में, स्फेरिकल सेल के आउटसाइड में हम निकालते हैं। हम केस 2 देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। अब इनसाइड द सेल निकालना है, तो ये भी एकदम सिमिलर है, कुछ नहीं करना है। तो देखो ये स्फेरिकल सेल है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और हमको किसी पॉइंट पी पे, ये पी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे हमें निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहले तो जिस पॉइंट पे हमको निकालना है उसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, इसका डिस्टेंस r मान लेते हैं और ये p पॉइंट मान लेते हैं। तो पहले तो तुमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड गॉसियन सरफेस, क्या है चार्ज इनक्लोज, क्योंकि जो स्फेरिकल सेल है वो चार्ज जो है वो हमेशा सरफेस पे रिसाइड करता है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर देखो, ये स्फेरिकल सेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज जो भी है वो गॉसियन सरफेस पे है, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। जब चार्ज जीरो हो जाएगा और हम जो गॉस लॉ का यूज करेंगे, ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज इनक्लोज ही जब जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जीरो, क्योंकि हम जीरो कि इलेक्ट्रिक कोई सेल के इनसाइड चार्ज नहीं होता है, जीरो होता है, जिस कारण तो समझ में आया होगा, कोई स्फेरिकल सेल है उसके कारण इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा r² बाय एप्सिलॉन नॉट r², इसको याद रखना। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, याद रखना, ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज सेल का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। फिर हम आज का क्लास में एक क्वेश्चन करते हैं गॉस लॉ से रिलेटेड, ठीक है। आज रहने देते हैं, आज यहीं तक, तो आज का क्लास यहीं तक, फिर कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये गॉस लॉ पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। थैंक यू।